हाय, मैं हूं सद्दाम हुसैन। फिर से आपको स्वागत करता हूं लारावेल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ का थर्ड ट्यूटोरियल में। लगातार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि लारावेल एप्लीकेशन किस तरीके से बनाते हैं। और आज ये थर्ड डे है और थर्ड डे में और डेली एक एक करके मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने एक एक कार्ड एप्लीकेशन बनाया था जहाँ पर सिंपली एक नेम, एड्रेस और सैलरी मैंने इंसर्ट करने का ट्राई किया था डाटाबेस में, और ऑलरेडी वो डाटाबेस में पुश भी हुआ। आज थोड़ा सा अलग कुछ तरीका आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन इज़ ए काइंड ऑफ ए सॉर्ट ऑफ रूल्स, जो कि इस डाटा पर हम लोग उस रूल्स को लगाएंगे और उसी रूल्स यहाँ पर अप्लाई होगा, जो कि इस रूल के वजह से ये जो डाटा है ये डाटाबेस में नहीं जाएगा। उससे पहले ही कंट्रोलर में ये इसे रुकवा दिया जाएगा और इसको चेकिंग किया जाएगा कि ये डाटा सही है क्या या फिर ये गलत है। क्योंकि अब मैं आपको एक रियल टाइम एक एग्जांपल देके दिखता हूँ कि यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सबमिट मारता हूँ तो यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर आ रहा है डायरेक्ट डाटाबेस से। ये एरर आ रहा है, ये जब मैं सबमिट बटन मारता हूँ ये हिट होकर डायरेक्ट डाटाबेस में चला जाता है और डाटाबेस में ऑलरेडी नेम में वहाँ पर नॉट नल लगा हुआ है और नॉट नल की वजह से वहाँ पर से डायरेक्ट बोलता है कि आप यहाँ पर आपने नेम में कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए ये एरर है। तो इसलिए ये एरर, ताकि वहाँ पर से डायरेक्ट ना आए या फिर उससे पहले ही अगर हम लोग जान पाए कि नेम में कोई वैल्यू नहीं है, एड्रेस में कोई वैल्यू नहीं है, ये अगर हम लोग पहले से ही सॉर्ट आउट करके यहाँ पर से ही हम लोग वो लगा देते हैं कि यहाँ पर दिखा देते हैं कि भाई आपका नाम नहीं है तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दीजिए कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड, सैलरी इज़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए हम लोग ये वैलिडेशन यूज़ करते हैं। तो इसको ही हम लोग यहाँ पर करने के ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेम है, ये एड्रेस है और ये सैलरी है। तो इसको हम लोग अगर वैलिडेशन में यहाँ पर लगाएंगे तो हमको कहाँ पर लगाना है? इस कंट्रोलर में लगाना है। इस कंट्रोलर में ये जो डाटा है, ये डाटा यहाँ पर डायरेक्ट डाटाबेस में जा रहे हैं। डाटा आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर से इतना तक जब आता है तब ये डाटाबेस में चला जाता है। तो इससे पहले ही हमको रुकवा देना है कि भाई पहले चेक हो जाना है कि ये डाटा ऑलरेडी इसमें है या नहीं। तो इसके लिए लारावेल में एक बढ़िया सा एक मेथड है, उसका नाम है वैलिडेट बोल के। तो उसको हम लोग कैसे रुकवाते हैं? रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट बोल के एक मेथड है, उसमें एक एरे पास किया जाता है और उस एरे में हम लोगों को चेक करना पड़ता है वहाँ से क्या क्या आ रहा है। नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और सैलरी आ रहा है। तो नेम को हमको चेक करना है कि ये ऑलवेज रिक्वायर्ड हो, कि अगर वहाँ से अगर डाटा है तो ऑलवेज रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर एरर मार दो। तो जब ये रिक्वायर्ड चेक होगा तो यहाँ पर और एक चेक कर लेता हूँ कि वो डाटा जो है वो स्ट्रिंग में आए। और इसके बाद लेट से एड्रेस में भी मैं रिक्वायर्ड ही लगा देता हूँ। बेसिकली ये रिक्वायर्ड नहीं रहता है, फिर भी मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा देता हूँ और ये भी मैं स्ट्रिंग में लगा देता हूँ। और यहाँ पर और एक है सैलरी में मैं क्या करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड में रखता हूँ और इसको रिक्वायर्ड में रखता हूँ और इसको मैं न्यूमेरिक कर देता हूँ। न्यूमेरिक मतलब वहाँ से जितना डाटा आएगा वो एटलीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू में आना चाहिए। या कोई अगर ABC अगर टाइप कर दे सैलरी, क्योंकि ये नंबर का एक खेल है वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ से नंबर ही आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड और न्यूमेरिक में वहाँ पर लगा दिया। तो इसके वजह से यहाँ पर ये पकड़ लेगा कि भाई आपको न्यूमेरिक ही आना होगा, वरना मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। तो यहाँ से तो वैलिडेट तो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस welcome.blade.php में इस पर अब इसको दिखाए कैसे कि यहाँ पर तो एरर आ गया, तो इसको दिखाए कैसे? तो इसको दिखाने के लिए दो तरीके हैं। मैं दो तरीके एक एक करके मैं दिखाऊंगा। तो पहला तरीका जो है, ये जो एरर है जब ये CRUD कंट्रोलर में आता है, ये वैलिडेट होके जब यहाँ पर आता है तो ये जो सारे का सारा चीज़ ये एरर्स बोल के एक वेरिएबल में रखता है।
जो कि सारा का सारा व्यू यहाँ पर जितना जितना सारा व्यू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना सारा व्यू है सभी में इस व्यू में ये एरर्स नाम का जो वेरिएबल है पास कर देता है। तो हम लोगों को वो एरर्स नाम का जो वेरिएबल वो एक्चुअली सेशन में रहता है और उस सेशन से हम लोग वो गेट करके वहाँ पर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इफ कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि इसमें इस एरर में वैल्यू है कि नहीं। तो अगर हैश मेथड एक एरर्स में रहता है, उस हैश मेथड में हमको क्या करना है, इस नेम को लगाना है। इस नेम को यहाँ पर सेट करके देना है और यहाँ पर नीचे इसको बंद करके देना है, एंड एरर मार के देना है। यहाँ पर एंड इफ मारने से भी हो जाता है, एंड एरर मारने से भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही एक पास किया और यहाँ पर मैं उस एरर को दिखाऊंगा। अभी इस एरर को दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरर्स और ये जो एरर है वो फर्स्ट में रहता है, तो फर्स्ट मेथड में रहता है, उस फर्स्ट मेथड का नेम में ये एरर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सेम एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे और नीचे पे भी सेम करेंगे। लेकिन इसका जो है एड्रेस का जो है यहाँ पर हम लोग एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर हम लोग सैलरी लिख देंगे। हो गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पर से सबमिट मारूं तो यहाँ पर एरर मर देगा और बोलेगा कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको अगर मैं एक स्पान में इसको कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्पान का क्लास एक लिख देते हैं कि इनवैलिड फीडबैक बोल के लिख देते हैं और इसका स्टाइल में कुछ सेट कर लेते हैं कि कलर इसका रहेगा रेड। तो एग्जैक्टली वही चीज़ में सब में अगर मैं दे दूंगा तो डेफिनेटली इसमें भी ये मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पर से और नेम में भी, तो इसका जो कलर है वो रेड में आ जाएगा। अभी देखिए, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये जो तरीका है ये भी सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और एक तरीका है, उस तरीका मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और ये तरीका है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं ये यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक एरर बोल के एक मेथड है, उसको हम लोगों को एक्सेस करना है और यहाँ पर सिर्फ लिखना है इज इनवैलिड और यहाँ पर एंड एरर कर देना है। ये एग्जैक्टली सेम थिंग सब में हम लोग कर देंगे, नो इशू। एग्जैक्टली सेम थिंग, ये नेम में नहीं है, सॉरी, ये होगा आपका क्लास में होगा ये। हो गया। और एग्जैक्टली यहाँ पर एरर का टाइटल यहाँ पर लिख देंगे और सेम थिंग यहाँ पर स्पन और इसका क्लास का नाम भी हम लोग इनवैलिड फीडबैक ही रखते हैं, फीडबैक। और इसका भी कलर हम लोग रेड कर देते हैं, एंड
यहाँ पर सिर्फ लिखना है मैसेज। कितना बढ़िया है ये, और ये आसान भी है। सब में इसको पेस्ट कर देना है, और सब में इसको पेस्ट कर देना है, एंड इसका सिर्फ चेंज करना है। ये टाइटल यहाँ पर रहेगा नेम, देन यहाँ पर रहेगा एड्रेस, और यहाँ पर रहेगा सैलरी। एग्जैक्ट सेम थिंग। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके फिर से सबमिट करता हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका डिज़ाइन भी आ गया, और यहाँ पर लिखा आ गया कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ये बहुत बढ़िया है। तो इतना तक तो आप समझ गया। ये है वैलिडेशन। दो तरीका मैंने दिखाया, एक तो एरर्स हैज़ बोल के, और एक तो ये एरर मेथड विद एड्रेस। फ्लैश मैसेज यहाँ पर आफ्टर सबमिट होने के बाद जब एक मैसेज देता है कि ये डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये वाला जो मैसेज है वो क्या कहाँ से आता है? वो आने के लिए आपको फ्लैश मैसेज का ज़रूरत पड़ता है, और इसके लिए यहाँ पर एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं विथ बोल के, और विथ में हम लोग एक पास करेंगे सक्सेस बोल के, और सक्सेस में हम लोग लिखेंगे कि डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। हो गया। अगर कोई एरर आया तो हम लोग इसको एरर में भी उसको पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ पर बैक करते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। विथ में हम लोग क्या करते हैं? एरर नाम का एक बना लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हो गया। अभी इसको कैच करते हैं। इसको कैच करने के लिए हम लोग welcome.blade.php में आके यहाँ पर जो फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर जहाँ पर आपको दिखाना है वहाँ पर सिर्फ लिखना है इफ़ कंडीशन में आप वो जो सक्सेस मैसेज है, वो जो सक्सेस फ्लैश मैसेज है, वो जाता है सेशन में। अगर सेशन में सक्सेस है तो ही आप ये दिखा दीजिए। और यहाँ पर मैं उसको गेट करके दिखा दूंगा, सेशन यहाँ पर दिखा दूंगा सक्सेस। और एग्जैक्टली सेम थिंग एरर के लिए भी हम लोग वही करेंगे, और एरर के लिए यहाँ पर सिर्फ एरर लिखना है। और यहाँ पर अलर्ट डेंजर में लिख देता हूँ। ये क्लास है, बूटस्ट्रैप का क्लास है। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर रियल टाइम चेक करेंगे कि डाटा का मैसेज कैसे देता है। तो दिल्ली दे देता हूँ, सैलरी 12,000 दे देता हूँ। अब देख सकते हैं कि डाटा हैज़ बिन सक्सेसफुली सेव्ड। तो इस तरीके से आप लोग फ्लैश मैसेज दिखा सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये रहा वैलिडेशन। अभी मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा कि जो डाटा ऑलरेडी डाटाबेस में गया है, उस डाटा को आप यहाँ पर नीचे कैसे आप दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के लिए आपको एक टेबल चाहिए। तो क्विकली मैं टेबल लेके आ जाता हूँ getbootstrap.com से। टेबल का बहुत सारा डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट्स से मैं इस टेबल को ही लेके जाऊँगा वहाँ पर। तो ये फॉर्म है, तो फॉर्म के नीचे ही मैं ये बनाऊंगा। तो ये है आपका टेबल। यहाँ पर टेबल भी दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर टेबल दिखाया। तो इसमें हमको ये जो डाटा हम लोग जो पुश किया डाटाबेस में, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर 2 डाटा पुश किया गया है, और ये 2 डाटा यहाँ पर दिखाना है। एक सद्दाम हुसैन है, एक फ्रेशर है। तो ये दोनों डाटा यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए? ये तो सीरियल नंबर है, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? हमारा नेम है, एड्रेस है। तो इसको नेम लिख देता हूँ, और इसको मैं
एड्रेस लिख देता हूँ, और एक है सैलरी। यहाँ पर सैलरी लिख देता हूँ, और एक ले लेता हूँ कब ये डाटा पुश किया गया है उसका टाइम यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ विथ डेट। और बाकी जो सारा का सारा चीज़ है, ये सारा का सारा चीज़ एक रख के सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक रखा और बाकी को डिलीट किया। तो अभी इसमें इसका डाटा कैसे लाओ, इस टेबल का डाटा इसमें कैसे लाओ, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो welcome.blade.php है, इस welcome.blade.php में हमको डाटा पास करना है। डाटा कैसे पास करूंगा, उस डाटा को पास करने के लिए हमको CRUD कंट्रोलर में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न व्यू में यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों को डाटा फेस करना है। तो डाटा फेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग डाटा फेस करेंगे थ्रू दिस मॉडल। ये CRUD मॉडल जो है, उस CRUD मॉडल से हम लोग डाटा फेस करेंगे। तो डाटा फेस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CRUD डाटा बोल के मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर CRUD.all मारता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर डाटा आया है कि नहीं आया है। रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि एरे में 2 डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों के दोनों डाटा यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको हम लोग इस व्यू में पास करना है। इस व्यू में पास करने के लिए 2 तरीका होता है, एक तो एरे के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं, और एक बढ़िया मेथड है वो है कॉम्पैक्ट बोल के। इस कॉम्पैक्ट में सिर्फ इस CRUD डाटा को आप पास कर दीजिए, ये सबसे बढ़िया वे है। आप ऐसा भी करके घुसा सकते हैं, या फिर आप एरे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं CRUD डाटा, और यहाँ पर आप इस वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको ना करके हम लोग कॉम्पैक्ट से ही करते हैं, कॉम्पैक्ट से करने से बेहतर होता है। तो यहाँ पर welcome.blade.php में हम लोग CRUD डाटा भेज दिया, यहाँ पर आ गया वो डाटा। अभी इसको यहाँ पर दिखाए कैसे, इसको दिखाने के लिए हम लोग welcome.blade.php में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि डाटा अगर है तभी हम लोग वो फॉर लूप घुमाएंगे, वरना हम लोग घुमाएंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा को चेक करेंगे कि ये डाटा है कि नहीं। अगर CRUD डाटा है, इफ इज सेट CRUD डाटा एंड नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है वो CRUD डाटा, तभी हम लोग फॉर लूप में जाएंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एल्स कंडीशन में हम लोग यहां पर से हम लोग इसको काट करके यहां पर लेके आया, और इसको अभी मैं फॉर लूप में घुमाऊंगा। तो फॉर लूप में घुमाने के लिए हम लोग फॉर ईच लगा लेता हूं, और फॉर ईच में हम लोग क्या करेंगे, CRUD डाटा को यहां पर दे देंगे, और इसको आईटी में रखते हैं, और इसके ऊपर ले जाते हैं, और सिर्फ एक ही TH रखेंगे, बाकी सब के सब काट देंगे। TH मतलब TD रखेंगे, एक ही TD रखेंगे, बाकी को काट देंगे। और इस TD में पहला क्या था, पहला हम लोगों का था सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लूप आइटरेशन बोल के एक मेथड है जिसमें सीरियल नंबर दे देगा। अब यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 ये सीरियल नंबर दे दिया, तो लूप आइटरेशन में वो सीरियल नंबर आ गया। और अभी नेम हम लोगों को एक्सेस करना है, तो नेम के लिए हम लोग यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आइटम। इस आइटम CRUD डाटा एज आइटम लिखा है, तो आइटम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और आइटम में नेम है तो इसलिए हम लोग नेम लिखा है यहाँ पर। और फिर क्या है, एड्रेस, फिर क्या है, सैलरी, और है क्रिएटेड एट। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएटेड एट भी दे देते हैं। और बाकी ये एल्स कंडीशन में क्या रहेगा, एल्स कंडीशन में हम लोग एक TR यहाँ पर लगा देते हैं,
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टीडी में कॉल स्पैन लगा देंगे। कॉल स्पैन कितना रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 ही यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नो डाटा फाउंड। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लास लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर बोल के, तो क्या होगा, डाटा आ जाएगा। यहाँ पर ये सैलरी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार नंबर फॉर्मेट में लगा देते हैं, ताकि ये पैसा का खेल है तो पैसा का खेल में ऑलवेज नंबर फॉर्मेट देना चाहिए। और इसको 2 डेसिमल नंबर फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से नाम भी आ गया और जो डाटा हम लोग पुश किया था यहाँ पर आ गया। और एक पुश कर लेते हैं, देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एड्रेस कोलकाता एंड इसको भी 10,000 दे देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया। और अगर यहाँ पर स्पेसिफिक डाटा, यहाँ पर 3 यहाँ पर दिखाएगा ऑल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्राउड कंट्रोलर में ऑल लगाया था। यहाँ पर लेट से स्पेसिफिक सिर्फ 2 डाटा करके लाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगा के लेट से 2 डाटा करके हमको लाना है, तो लिमिट दे देंगे 2 और गेट करेंगे, तब सिर्फ 2 ही डाटा आएगा। और इसके अलावा और एक मेथड है जो कि पेजिनेट मेथड। ये पेजिनेट मेथड में अगर मैं 2 देता हूँ तो इसका जो है वो भी 2 ही डाटा आएगा, लेकिन ये पेजिनेशन होके आएगा। यहाँ पर अगर इस पेजिनेट मेथड में एक पेजिनेशन का एक बढ़िया सा स्निपेट बना के देता है, यहाँ पर मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। welcome.blade.php में यहाँ पर इस टेबल के बाहर मैं एक पेजिनेशन कैसे लाते हैं, क्योंकि इसका डाटा तो एक नहीं है ना, इसका डाटा तो 2 नहीं है, इसका डाटा 3 है अभी, तो बाकी 3 नंबर वाला डाटा कहाँ पर है, वो उसको जाने के लिए हम लोगों को पेजिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्राउड डाटा मारेंगे और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लिंक्स बोल के एक मेथड। ये लगाने से यहाँ पर पेजिनेशन का आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मारने से ये नेक्स्ट पेज में आपका दिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्रीवियस मारने से आपका दिखाएगा सद्दाम हुसैन और फ्रेशर। तो इस तरीके से आप डाटा को पेजिनेट मेथड से भी आप इस तरीके से डाटा को दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग स्टडी करते रहिए और मेरा ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe our channel by clicking subscribe button and press the bell icon to get all the updates related to our channel. Thank you.